तो हेलो एवरीवन। तो भाई हमने पिछले लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी को देखा था, एनर्जी और उसके टाइप काइनेटिक एनर्जी को। तो भाई आज हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला हाफ mv² को डिराइव करेंगे और भाई हम वर्क एनर्जी थ्योरम को भी देखेंगे कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है और काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करेंगे। भाई चीजें दोनों इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए हमने चीजों को एक साथ डाल दिया है कि चीजें आसानी से समझ में भी आ जाए और आपको ज्यादा समझने में दिक्कत भी ना हो। तो भाई काइनेटिक एनर्जी को हमने देखा था कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो भाई उसके अंदर एक एनर्जी फॉर्म होती है और उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, तो भाई ये वर्क एंड एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? भाई इसी से रिलेटेड, ये कुछ इसी से रिलेटेड हाफ mv² से ही रिलेटेड है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो भाई हम चीजों को देखेंगे और इसको डिराइव करेंगे कि भाई इसकी डेरिवेशन किस चीज से निकल कर आती है। तो भाई हम इस चीजों को देखेंगे। तो भाई कुछ काइनेटिक एनर्जी वर्क के फॉर्मूले से निकल कर आती है, वर्क के फॉर्मूले से निकल कर आती है। तो भाई क्या वर्क का फॉर्मूला हम एफएस कॉस थीटा लेंगे क्या? नहीं भाई, एफएस कॉस थीटा तो यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि भाई कॉस थीटा को कहाँ से लेंगे? तो भाई वर्क डन के ही फॉर्मूले से ये निकल कर आता है। हाफ mv² को हमें डिराइव करना है। अच्छा ठीक है, हमें कुछ हाफ mv² को डिराइव करना है। अच्छा भाई ठीक है, टू डिराइव। अच्छा भाई हमें क्या डिराइव करना है? हाफ mv² को डिराइव करना है। अच्छा भाई, तो भाई बात ये है कि भाई इसका डेरिवेशन भाई वर्क डन के ही फॉर्मूले से निकल कर आता है। अच्छा भाई, तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई एफएस कॉस थीटा नहीं लेंगे क्या? तो भाई कॉस थीटा की जगह हम कुछ रख नहीं सकते, तो भाई कॉस थीटा को नहीं लेंगे, इसका डेरिवेशन एफएस से ही निकल कर आता है। अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा भाई एफएस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो भाई वर्क डन से कैसे? तो भाई आगे चीजें देखने को मिलेंगी वर्क डन से कैसे निकल के रहा है। तो अच्छा भाई, अच्छा अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई? फोर्स याद करो चैप्टर 2, फोर्स इज इक्वल टू ma। फोर्स एक्सेलरेशन की माँ होती है, हमने चीजें डिस्कस की थी। तो भाई F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। अच्छा भाई, तो क्या हम F इज इक्वल टू यहाँ पर ma नहीं लिख सकते क्या? आ सकता है। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ पर हम ma लिखते हैं। अच्छा ठीक है, F इज इक्वल टू यहाँ पर ma। तो भाई यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कुछ करके लिख देना है, ताकि यहाँ पर जो चेक करे, जो इस चीज को देखे भाई उसे भी समझ में आए। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा तो आगे क्या करें भाई? कुछ हमें फॉर्मूला बनाना है हाफ mv², हाफ mv²। अच्छा भाई, भाई m को तो नहीं निकालेंगे, m भाई यहाँ पर देख सकते हो कांस्टेंट है, m यहाँ पर इस फॉर्मूले में भी है, तो भाई m को तो यहाँ से नहीं निकालेंगे, m को तो भाई यहाँ से नहीं निकालेंगे। हाँ भाई बिल्कुल। तो भाई चीजें क्या बच रही? as बच रहा है भाई, as जो इन दोनों में नहीं है। भाई as को निकाल के, as को रिलेटेड कोई फॉर्मूला था क्या? as से रिलेटेड कोई फॉर्मूला था क्या? चैप्टर 1 में याद करो, चैप्टर 1 में याद करो। अच्छा भाई देखते हैं। तो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। अच्छा भाई 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। अच्छा भाई हमें क्या निकालना था? as का वैल्यू
अच्छा एएस का वैल्यू, तो भाई 2 तो हमें नहीं लेंगे यहाँ से, तो भाई एएस यहाँ से निकालेंगे। ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2। अच्छा भाई, तो क्या हम यहाँ पर एएस का वैल्यू यहाँ पर नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। तो भाई यहाँ से चीजें ये निकल कर आ गई हैं एएस का वैल्यू। तो अभी मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से इरेज। तो भाई एएस की जगह हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2 नहीं लिख सकते क्या? तो भाई इस चीजों को यहाँ पर हम लिखेंगे। अच्छा भाई, तो यम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2, तो भाई यहाँ पर हम चीजों को लिखेंगे माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ से चीजें सही हैं। तो अच्छा, अब कुछ फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता होता दिख रहा है, लेकिन भाई यू स्क्वायर रह गया भाई, यू स्क्वायर रह गया है। तो भाई हमें कुछ फॉर्मूला इस तरह से बनाना था, तो भाई चीजें तो हमें कुछ दिख रही हैं। तो भाई यू स्क्वायर को यहाँ पे यू स्क्वायर नहीं है। अच्छा, तो भाई यू स्क्वायर को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो क्या यू स्क्वायर को गायब करने के लिए क्या मैं यहाँ पर u को 0 ले सकता हूँ इनिशियल? तो भाई एक चीज लिख देना, टेक इनिशियल u इज इक्वल टू 0। तो हमने u को कुछ 0 लिया, v स्क्वायर माइनस, अच्छा भाई हमने जब 0 u को लिया तो 0 का कुछ स्क्वायर होगा। अच्छा, बटा 2। हाँ, अब देखना, अब हम ब्रैकेट को खोलते हैं m, अच्छा यू स्क्वायर की जगह तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, इंटू वी स्क्वायर बाई 2, अब वी स्क्वायर बाई 2 निकल के आया। तो भाई इस फॉर्मूले को भी एक स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये वर्क डन का फॉर्मूला निकाल कर देगा। वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला आपको निकाल कर देगा। अच्छा भाई, तो अभी फॉर्मूला यहाँ पर बनता दिख रहा एम वी स्क्वायर एम इंटू वी स्क्वायर बाई 2। अच्छा, अब देखना क्या भाई, हम एम वी स्क्वायर को एम इंटू वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर। अच्छा भाई 2, भाई यहाँ पर 2 है, तो भाई कुछ इस तरह नहीं लिख सकते क्या? 1/2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर कुछ वर्क डन था, तो भाई यहाँ पर वर्क डन काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है। काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेटेड है? तो भाई कुछ आपने किसी चीज पर कुछ फोर्स लगाया, कुछ वर्क डन किया, तो भाई उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो मोशन में आ गया, तो भाई उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी पोजेस हुई। तो भाई हम वर्क डन की जगह काइनेटिक एनर्जी को भी लिख सकते हैं। तो भाई वर्क डन यहाँ पर क्या निकल के आया था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो भाई कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ हाफ एम वी स्क्वायर। तो भाई यहां से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, तो कुछ हार्ड नहीं है। तो भाई हम चीजों को रिवाइज भी एक बार कर लेते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई, तो भाई कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाना, तो फोर्स की जगह हमने ma लिखा। भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब भाई मास MAS, तो भाई चीजें यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूला इस तरह से बनाना था, तो भाई AS था यहाँ पे। अच्छा, तो भाई AS का हमने देखा था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था। तो भाई हमने कुछ AS की वैल्यू निकाली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और हमने जब फॉर्मूला यू स्क्वायर नहीं लेना था, तो हमने कुछ इनिशियल को 0 रखा, तो भाई एम वी स्क्वायर बटा 2 निकल के आया, हाफ एम वी स्क्वायर बटा 2, हाफ एम वी स्क्वायर। तो भाई चीजें यहां से ये डिराइव होती है। तो भाई यहां से फॉर्मूला डिराइव्ड होता है।
अब भाई वर्क एनर्जी थ्योरम भी है एक, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो भाई उसको भी हम एक बार देखेंगे कि भाई ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। तो भाई ये फॉर्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम को निकाल कर देता है। तो भाई ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल है। तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम को हम देखेंगे क्या है भाई। तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा ही चेंज करके रख देगा, आपको कई सारे मिसकंसेप्शंस को दूर कर देगा। तो भाई वर्क एनर्जी फॉर्मूला यहीं से कुछ डिराइव होता है। तो भाई वर्क एनर्जी, तो भाई वर्क डन निकल के हमने देखा था वहां पे कुछ था। तो भाई क्या था, तो भाई मास था और v² माइनस u² बटा 2 था। हमने वहां पर कुछ स्टार मार्क करा था, कुछ हमने ब्रैकेट में किया था, आपको शायद आपको इतने शायद दिखा हो। ठीक है भाई, कुछ ये था। ओके, अब देखना वर्क डन। तो भाई हमने इस चीज को पहले ही डिराइव किया था। अच्छा ठीक है, तो भाई हमने कुछ इसको मल्टीप्लाई करना है भाई, यहाँ पर जीरो नहीं रखना हमें। वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम को निकालना है, वर्क एनर्जी थ्योरम को, वर्क एनर्जी थ्योरम को। अच्छा भाई ठीक है, तो भाई हम इसे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो mv² बटा 2 होगा। भाई होगा बिल्कुल, m को v² से मल्टीप्लाई करा। चाहे भाई हम चीजों को थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं। तो भाई हमने कुछ v² बटा 2 लिखा माइनस u² बटा 2 लिखा अलग करके। अच्छा भाई ठीक है, तो भाई यहां से हमने चीजें लिखनी है। भाई दोनों पर डिनोमिनेटर थे, तो भाई हमने इन्हें अलग कर दिया। ठीक है, तो भाई वर्क डन क्या निकल के आया, m। भाई जब हम इन दोनों को ब्रैकेट खोलेंगे तो भाई मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, बिल्कुल mv² बटा 2 माइनस mu² बटा 2। अच्छा ठीक है, अब देखना कुछ एक बड़ा ही सरप्राइजिंग चीज निकल के आता है। अच्छा क्या है, तो भाई यहाँ पर क्या हम हाफ mv² नहीं लिख सकते क्या, ये देखना mv² बाई 2। तो भाई हमने पहले ही दिखा था 2 को हाफ mv² बाई 2 लिख सकते हैं, और हाफ mu² बटा 2 है। तो भाई हाफ mu² बटा 2, हाफ mu²। अच्छा ठीक है, तो भाई वर्क डन कुछ ये निकल के आ रहा है। अच्छा अब देखना, तो भाई हाफ mv² बटा हाफ mv² है। ठीक है, mv² बाई 2 है। तो भाई क्या ये आपको कुछ आपको कुछ दिख नहीं रहा क्या। तो भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² बाई mv², हाफ mv² होता है। अच्छा ठीक है, तो भाई कुछ यहाँ पर v² है और यहाँ पर u² है। तो भाई आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा था कि भाई v को, फाइनल वेलोसिटी को कुछ v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को कुछ u से डिनोट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर ये फाइनल की वेलोसिटी दे रहा है और यहाँ पर कुछ इनिशियल की वेलोसिटी दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो भाई कुछ हम क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नहीं लिख सकते क्या। अब कैसे, तो भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल है। तो भाई कुछ वेलोसिटी में जब चेंज हो रहा था तो हम v माइनस यू लेते थे। आप शायद आपने देखा हो कि फाइनल के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। अच्छा भाई ये कैसे, तो भाई यहाँ पर u था, यहाँ पर v था। तो भाई यहाँ पर हमने के ई फाइनल लिखा क्योंकि यह फाइनल वेलोसिटी था, और यहाँ पर हमने mu को के ई इनिशियल यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा भाई, तो क्या हम वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई नहीं लिख सकते क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि भाई फाइनल इनिशियल के बाद फाइनल में कितना चेंज आया। तो भाई चेंज कितना आया,
तो भाई हम जब फाइनल को इनिशियल से माइनस करेंगे, घटा देंगे, तो भाई चेंज उसका पता चल जाएगा कि भाई अगर कोई गाड़ी या फिर कोई भी चीज चल रही हो, इनिशियल कुछ स्पीड हो और भाई कुछ फाइनल की स्पीड हो, तो भाई फाइनल को जब इनिशियल से माइनस करेंगे तो भाई उसके अंदर कितना चेंज आया है, तो भाई ये चीजें निकल के आ जाती हैं। अच्छा भाई, तो भाई डेल्टा के ई होगा, ये फॉर्मूला काफी ही अप्लीकेबल है। अप्लीकेबल तो नहीं है, ये फॉर्मूला आपके कॉन्सेप्ट को, कई सारे कॉन्सेप्ट को दूर करता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चंस में यूज होगा। तो भाई ये आपके कॉन्सेप्ट को दूर करता है और ये आपके क्वेश्चंस में अराइज होगा। तो भाई ये दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो भाई ये इसका मतलब दिखा रहा है वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, कि भाई उसके काइनेटिक, किसी ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, तो भाई इसी को वर्क डन कहते हैं। कि भाई उसके स्पीड में कितना चेंज आया, हमने किसी चीज पर वर्क डन कितना किया कि उसके स्पीड में चेंज आ गया। ठीक है, तो भाई इसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसी को वर्क डन बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। ठीक है, तो भाई हम कुछ इस फॉर्मूले को एक सिंपल वे में लिखेंगे ताकि ये फॉर्मूला आपका अगर एग्जाम्स में या क्वेश्चंस में आ जाए, राइज हो, तो भाई इजी से आप लगा सको। तो भाई ठीक है ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बटा 2 एम यू स्क्वायर। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा, एक चीज बताना कि यहाँ पर एम क्या किसी ऑब्जेक्ट का मास कम या ज्यादा होता है क्या? तो भाई ऑब्जेक्ट के मासेस, भाई स्पीड ऑफ लाइट में जब ट्रेवल करते हैं तो भाई उनके मासेस कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन भाई यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट नहीं है भाई, ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है भाई, एकदम सोच से गया और निकल आया भाई, यहाँ पर ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं ट्रेवल कर रहा। तो भाई काइनेटिक एनर्जी, तो भाई कुछ हम इधर उधर का ही लेंगे, काइनेटिक एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं जाएंगे, तो वो चीजें बहुत बड़ी लेवल है, वो नहीं मिलने वाली। तो भाई यहाँ पर वर्क डन एक ही ऑब्जेक्ट का ये दिखा रहा है, तो भाई हाफ एम को यहाँ पर हम कुछ कॉमन लेते हैं, हाफ एम और हाफ एम, यहाँ पे देखना हाफ एम और हाफ एम कुछ कॉमन लिया, और भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखा। तो भाई ये फॉर्मूला भाई आपको एकदम ही देख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो भाई इन चीजों को, तो भाई ये इसका डेरिवेशन नहीं है, मैंने इसको एक इजी वे में लिखा है ताकि आप चीजें आसानी से लगा सको। भाई इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, इसमें कम कैलकुलेशन है, और भाई ये कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने वाली कुछ चीजें हैं कि भाई के फाइनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज वर्क डन होता है। तो भाई चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। तो भाई हमने दोनों डेरिवेशन को एकदम इजी वे में देखा, और कुछ ये हार्ड नहीं थी, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा भरा पड़ा है। तो भाई इसके अंदर से एक फॉर्मूला भी निकल के आता है जो आपको क्वेश्चंस में आ जाएगा, ये क्वेश्चन में ही ये फॉर्मूला आएगा कि भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन निकाल सकते हो। तो भाई अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालो या फिर ये फॉर्मूला लगाओ, तो भाई आप जूल से ही उसको डिनोट करोगे, तो भाई चीजें कुछ बदलने नहीं वाली। तो अगले लेक्चर में हम चीजें बात करेंगे कुछ अलग ही चीजों के बारे में। तो तब तक के लिए हम डेरिवेशन तो कर चुके हैं, और भाई इजी से इजी वे में हमने इन सारे चीजों को देखा। तो आई एम होपिंग दैट you all have fully and completely recognized my all things that what I am saying to you, and thank you very much to you.